हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ज्ञानवी जीजे। आज हम मैथमेटिकल लिटरेसी का पार्ट 11 और यूनिट 10 लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है सर्कल पाइज। बार ग्राफ इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डेटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। जैसे अलग अलग तरीके से हम डेटाज को एक्सप्रेस करते हैं। ये हम क्यों एक्सप्रेस करते हैं कि हमें इजीली आइडेंटिफाई हो जाए और दिखने में भी हमें बहुत सुंदर होते हैं। अब जैसे ये जो हमें दिया है, इसमें आप कुछ भी चीज को फाइंड आउट करना बहुत इजी है, पर ये वाला डिफिकल्ट है। कंपैरेटिवली इट इज डिफिकल्ट। फिर हम अगर पाई चार्ट लेते हैं जिसमें हमें सर्कल में बना है और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स करे हुए रहते हैं, वो हमें और इजी पड़ता है। तो इसी वजह से हम बार ग्राफ्स में, सर्कल पाइज में इस तरीके से हम इसको डिस्प्ले को फाइंड आउट करते हैं। मतलब हमें इजीली बता सकें कि किसका ग्रोथ ज्यादा है, किसकी कम है। तो एक सेकेंड्स लगेगा, आपको देखते से मालूम पड़ जाएगा। यू डोंट हैव टू रीड ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, ICY ट्रीट्स आइसक्रीम कंपनी conducted a telephonic survey to find out favorite ice cream flavors of 200 students. The data so obtained is represented using a bar graph as shown below. अब 200 बच्चों का उन्होंने आइसक्रीम कंपनी ने डेटाज लिया कि कौन से बच्चे को कौन सी आइसक्रीम ज्यादा पसंद है, ताकि वो प्रोडक्शन उस चीज का ज्यादा करें, क्योंकि जो ज्यादा चीज चलेगी उसी का प्रोडक्शन वो ज्यादा करेंगे। तो ये देखिए, बटर स्कॉच 45 है, वैनिला 15 है, मैंगो आपका 55 है। तो इस तरीके से इन्होंने ये एक डेटा दिया। तो अब इन्होंने बार ग्राफ में इसको एक्सप्लेन करा है और कलर्स अलग अलग डाल दिए हैं। अब जैसे ये फ्लेवर्स हैं और ये जो है इसमें हम 0 से 20 तक का फिगर, क्योंकि यहाँ पर 55 तक आ रहा है तो हम 0 से लेके 55 तक का वो डाल देते हैं डेटाज, यूनिट्स। तो और इधर आइसक्रीम फ्लेवर्स हैं। मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था कि कैसे ग्राफ्स बनाते हैं, उसी तरीके से ये वाला जो पार्ट है। अब बटर स्कॉच वाला ये है, आपका मैंगो ज्यादा जा रहा था, तो अब मैंगो का जो कलर है उससे आपको पता चल जाएगा कि किसका सबसे ज्यादा है। और जैसे वेनिला बहुत कम दिख रहा है तो आपको ये विजिबल हो रहा है कि ये बहुत कम है। तो अब हम पाई चार्ट को देखते हैं। ऑन द अदर हैंड, अ पाई चार्ट इज अ सर्कुलर ग्राफ दैट शोज द प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन। अब इसमें आपका प्रोपोर्शनेट मतलब इसमें किसका कम है किसका ज्यादा है, प्रोपोर्शन दिखाते हैं, मतलब परसेंटेज में आपको वो चीज समझ में आती है। डिफरेंट कैटेगरीज टू एन ओवरऑल टोटल। अब टोटल तो हमेशा परसेंटेज का 100 होता है। एंड ये आपको जैसे वही वाला हमने जो बार ग्राफ करा था, ये हमने पाई चार्ट में करा है। मतलब आपके पास एक रोटी है, उसके आपने कितने टुकड़े करे हैं, किस साइज के टुकड़े करे हैं और किसको किस प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करा है, वो सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन हो जाती है। एवरी सेक्टर as represented by different colors in the above pie chart of the circle represents each category's contribution such that graph resembles a pie that has been cut into different sized slices. अब जैसे ये एक स्लाइस है, ये एक स्लाइस है, ये एक स्लाइस है, ये एक स्लाइस है। अब ये टोटल हमारा ये वाला जो रहता है, ये कितना रहता है 360। तो अब हर स्लाइस मतलब जो एक सिंगल स्लाइस भी इसका लेंगे तो वो 1 डिग्री का जो होगा वो क्या वैल्यू होगी इसकी 3.6 डिग्री, क्योंकि ये हमारा टोटल कितना है 360। अब इसका हर स्लाइस करेंगे तो 3.6 डिग्री आएगा। मतलब हर 1% is equal to 3.6 degrees. Every 1% contribution that a category contributes to the total corresponds to a slice with an angle of 3.6 degrees. अब इन्होंने क्वेश्चन दिया है, लेट अस स्टडी द बार ग्राफ एंड पाई चार्ट्स गिवन बिलो एंड सॉल्व द सम क्वेश्चंस। अब ये है हमारा बार ग्राफ, ये है हमारा पाई चार्ट। ये समझना जरूरी है, बार्स के फॉर्म में बना है तो आप इसको बोलते हैं बार ग्राफ, और सर्कल के फॉर्म में बना है एज अ पाई, हम खाते हैं ना पाई, उसी तरीके से अगर या रोटी है उसके हिसाब से बना है तो उसे हम पाई चार्ट बोलते हैं। The bar graph below shows the information about exports from Zland. क्या क्या एक्सपोर्ट करा है Zland ने, a country that uses Zs as its currency, और उनकी जो करेंसी क्या है उस Zland की Zs।
अब ये टोटल एनुअल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम जेडलैंड मिलियंस ऑफ जेड्स दिया हुआ है, कहां से 1996 से लेके 2000 तक का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम जेडलैंड इन 2000, अब सिर्फ ये जो 2000 के डिटेल्स इसमें दिए हुए हैं पाई चार्ट में। तो व्हाट वाज द टोटल एक्सपोर्ट्स इन मिलियंस ऑफ जेड्स फ्रॉम जेडलैंड इन ईयर 1998। अब 1998 में क्या कितना उन्होंने एक्सपोर्ट करा टोटल एक्सपोर्ट, ये इस ग्राफ में दिया है। तो 1998 क्या है, ये वाला हो गया। तो 27.1 जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा है व्हाट इज द टोटल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम जेडलैंड इन ईयर 1998, सिर्फ 1998 का बताना है, तो ये हमारा हो गया। तो नेक्स्ट है What were the value of fruit juice exported from Zedland in 2000? उन्होंने बोला फ्रूट जूस जो एक्सपोर्ट करा जेडलैंड ने कौन से ईयर में, 2000 में। तो क्या आंसर होगा, तो अब 2000 का डिटेलिंग हमें किस में दिया है, इस वाले में। फ्रूट जूस बोला है तो फ्रूट जूस है हमारा 9%। अब ये टोटल हमारा कितना रहता है 100%, तो 9% अगर हम लेंगे तो उन्होंने कौन से चीज का बोला है 2000 में, उनका एनुअल एक्सपोर्ट कितना था 42.6। तो हम क्या करेंगे 42.6 मल्टीप्लाई बाय 9/100। तो अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं, या तो आप इसका पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा दीजिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो ना आंसर आएगा वो आएगा हमारा, और फिर 3 जीरोज हैं तो आप इसको जब डिवाइड करने के बाद लगाएंगे तो 1 2 3 के बाद आप डॉट लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा 3.8 मिलियन जेड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3.8 मिलियन जेड्स, क्योंकि इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3834। तो अब जब हम इसको 3834 को लिखते हैं 3834 1 2 3, तो पॉइंट हमारा यहाँ आएगा, और उसको हम जो लिखने का तरीका है मिलियन में पूछा है उन्होंने आंसर, क्योंकि 3.8 मिलियन जेड्स। लुक व्हाट आई जस्ट फाउंड आउट। William Playfair, a business engineer, economics writer from Scotland, created the first known pie chart in 1801. We have to thank him for many of the popular graphs that we use today, including the bar graph. Playfair wrote that making an appeal to the eye when proportion and magnitude are concerned. अब हमने एक में proportion पढ़ा, एक में magnitude concern करा है, वही हमने 2 चार्ट्स बनाए, 2 ग्राफ्स बनाए, तो यही चीजें हमें इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो यही चीज उन्होंने हमें बताई थी। इज द बेस्ट एंड रेडिएस्ट मेथड ऑफ कन्वेइंग अ डिस्टिंक्ट आइडिया। सो कूल, बहुत इजीली आप बता सकते हैं इसको देख के, पाई चार्ट को या बार ग्राफ को, आप कोई भी चीज को बताना बहुत इजीली है, मतलब आपको प्रोपोर्शन बताना भी इजी है, मैग्नीट्यूड भी इजी है। तो जल्दी से हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज्ञानवी जीजे। सो स्टे ट्यून्ड, बाय, सी यू सून, थैंक यू फॉर वॉचिंग।